जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, करम का कलम फेर देता है। एक जवान ने 20 साल अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते हैं मौत की निशानी है। यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए मौत की निशानी है। ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें, ये पीछे सफे मातम, ये सब मौत की निशानियां हैं। हजरत उमर ने मुलाजिम रखा, तूने आना है, कुंडा को खड़काना है और इतना कहना कि मौत को नहीं भूलना। महाना तनख्वाह देते थे। एक दफा आया तो कहा आज के बाद आने की जरूरत नहीं। कहा हजरत क्यों? आपने दाढ़ी में से एक सफेद बाल को अलग किया। फरमाया अब यही चैन नहीं लेने देता। हमने बड़े ऐसे लोग देखे, कब्र में टांगे होती हैं, पूरी पूरी दाढ़ी सफेद हो जाती है, लेकिन अमले बात से बाज नहीं आते। और मियां साहब ने कहा था ना कि हड्डियां खड़कन गोडे कंपन, उड़ गया लक तेरा, हजे भी बदियों बाज ना आया, जियो मर्द लेरा। कब्र में टांगे हैं लेकिन अमले बात से फिर भी बाज नहीं आते। उस जवान ने जब अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगा और कहता है कि मालिक 20 साल तेरी नाफरमानियों में गुजरे, गुनाह कर करके अब तो जिंदगी से तंग आ गया हूं। और कहता है मालिक अगर मैं लौट आऊं तो, अगर मैं पलट आऊं तो क्या मेरे लिए कोई गुंजाइश है? जवानों तौबा का दर खुला हुआ है, सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, वो आ गया तो आवाज आती है ओ मेरे बंदे, तूने 20 साल मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरे हुक्मों को तोड़ा, मेरी राहों से दूर चला गया, मुझे नाराज किया, मैंने तेरा इंतजार किया, तुझे मोहलत दी, आज 40 साल तेरी उम्र हो गई है, अथरू मेरी चौखट पे लाया है। आवाज आती है तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा लिए हैं। जो माफी मांगते हैं उन्हें अल्लाह माफ करता है। अल्लामा ज़ैदी कहते हैं कि एक शख्स हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह के घर में पहुंचे बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, के बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, आप तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बैक कहा तो वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म मुंह पे छिड़का, होश आया, सवाल किया हजरत अचानक से बेहोश हुए, कैफियत बदली, क्या हुआ? तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने लब्बैक कहा तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। अल्लामा सादी लिखते हैं कि एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था और क्या कहते, अल्लाह मुझे कयामत को अंधा उठाना, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा न करना। ये दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, किसी ओगनहार की थी? कोई मेरे जैसा गुनाहों की गठड़ी उठा के 7 समंदर पार गया और अपने किए हुए जुर्म याद आए और अपने किए पे रोने लगा, नदामत के अथरू बहाने लगा। अल्लामा सादी कहते हैं कि गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा जाके कहे कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों से दरगुजर करना, कयामत को अंधा उठाना, अपने बंदों के सामने शर्मिंदा न करना, बात समझ में आती है। साहिब जो वो रो रो के कह रहा था अंधा उठाना, शर्मिंदा न करना, वो कौन था? जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो वक्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी कयाम में गुजरती हैं। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये वो जवान है जिसने हर शब में एक मर्तबा कुरान मजीद की तिलावत की है। ये 15 साल का वजीफा है। और साहिब ये उनकी कैफियत है। सवाल है, मुझे बताइएगा, मैं और आप भी हज उम्रा के लिए जाते हैं, क्या हमारी कैफियत ऐसी होती है जैसे हमारे असलाफ की थी? कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी कैफियत कि मुझे अंधा उठाना, मुझे शर्मिंदा ना करना, क्या हमारी ऐसी कैफियत होती है? माजरत से कहूंगा नहीं होती। वो बड़े माकूल लोग थे, वो तकवा और इबादत वाले लोग थे। उनकी सोहबत में बैठने वाले लोग वासल बिल्ला होते थे। उनकी सोहबत में बैठने वाले कितने कितने जनाजे उठते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह से डरते थे, रोते थे, कहीं दुदगार ना दिए जाए, कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। नाराज नहीं होना दोस्तों। हम अल्लाह के घर में गए, हम हरम में दाखिल हुए, मोबाइल निकाला और सेल्फी बनाई और उसको फेसबुक पे फेंक दिया। एक हाथ दीवारे काबा से और दूसरे हाथ से तस्वीर बन रही है और लोग तवाफे काबा कर रहे हैं। गुजरते लोगों को मोबाइल दिया जाता है और कहते हैं कि हमारी तस्वीर बनाओ, और यूं हाथ उठाए और मसनूई दुआएं मांगी जा रही हैं। कहां? अल्लाह के घर में।
جہاں جلال برس رہا ہے، 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، یہ کیسا حج عمرہ ہے؟ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا یار، ہمیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، ہمارے اخلاق بھی کھوکھلے ہیں، ہم اپنے کندھوں پہ واقعی گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، چغلی، غیبت، حسد، کینہ، کیا کیا آگ نہیں لگی، گھر ہم توڑتے ہیں، دل ہم توڑتے ہیں، ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہاں تصویریں بنائی اور اس کو فیس بک پہ پھینکا۔ اور یار کیا حج عمرہ موبائل کے بغیر نہیں ہوتا؟ اس کو ہم رہائش گاہ پہ نہیں چھوڑ کے آ سکتے؟ معذرت سے صاحب، ہم حج عمرہ کے لیے گئے تو وہاں سے لائے کیا؟ کھجور، پانی، بچوں کے لیے کھلونے، بیٹیوں کے لیے ردا، بوڑھوں کے لیے تسبیحاں، ٹوپیاں، مسلے، بس یہی لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے۔ اس طرح گناہ اٹھا کے یہاں سے لے جاتے ہیں، اسی طرح واپس لے آتے ہیں۔ ہاں ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہوتا ہے، لیکن بغل سے چھری نہیں نکلتی، اخلاق اچھے نہیں ہوتے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں آتا، آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بیٹھتے۔ بڑے فخر سے بتا دے 50 حج کیے ہیں، کوئی کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنے عمرے کر دیے، نظر تو آ نہیں رہے، رویے تو اسی طرح ہے ہمارے۔ وہ ایک زمانہ تھا، ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، 34 سال میری عمر ہے، ہم اپنے بچپن میں سنتے جس کا بچہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تھا، اخلاق اچھے نہیں ہوتے تھے، آوارہ ہوتا تھا، تو لوگ کہتے اس کو عمرے پہ بھیج دو۔ یقین جانی جب پلٹتا تھا تو حیا کے پہرے ہوتے تھے۔ آج کتنے کتنے حج اور عمرے ہم نے کیے ہوئے، اخلاق بہتر نہیں ہوئے۔ تو یہ ضمناً کچھ باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اس بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ سا جو جوان تھا وہ چونک سا گیا، کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔ کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بیٹے بتا اس در کے علاوہ، اس نے کہا نا کہ پھر بھی آتے ہو، اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں دامن پھیلاؤں؟ اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے، ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ وہ معافی تو مانگو، دامن تو پھیلاؤ، وہ معاف کرتا ہے۔